पाप पाप का परिणाम। बहुत रामचरितमानस का ये मूल सिद्धांत है। अगर इस पाप को हमने नहीं समझा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस सभा में फिलहाल ऐसा कोई पापी नहीं बैठा है। हम लोग पापी लोग बैठे हैं क्या यहाँ पर? समाज की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम तो कहेंगे कि बहुत ही सेलेक्टेड लोग यहाँ बैठे हैं, भाई जो अपने को बदलने को तैयार है, साधना में भी लगे हैं, अच्छे लोग हैं। बाकी लोग तो खा पी रहे हैं, मौज बना रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं और क्या क्या पी रहे हैं। अब तक तो पता नहीं वो सुबह से अब तक कितना खा चुके होंगे, और अब तक पता नहीं कितना झूठ सच और क्या नहीं कर चुके होंगे सुबह से अभी 12 बजे तक। हम लोग उनमें से नहीं हैं, लेकिन ये चार हमारे जीवन में भी हैं। किसी के जीवन में कोई सा कम है, किसी के जीवन में कोई सा ज्यादा है, किसी के जीवन में चलो 2 से मुक्ति मिल गई है तो 2 सता रहे हैं, लेकिन इनसे चारों से मुक्त हम नहीं हो पा रहे। तो बोले ये पाप क्या है? करें पाप। अगर इस पाप को समझ लिया तो समझो ये साधना आपने समझ ली। जानना चाहेंगे क्या है ये पाप? सबसे बड़ा पाप हमारे जीवन में ये है कि वो परमात्मा जो हमारे भीतर बैठा है, हमने उसको पूरी तरह से नकार दिया है। ये सबसे बड़ा पाप है। वो जो परमात्मा हमारे भीतर बैठा है वो स्वास्थ्य का भंडार है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तो हम अंदर जाते हैं, जब हम गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद में जाने पर जब हमारे मैं का विलय हो जाता है, जब हमारा मैं शून्य हो जाता है, तब हमारा उस परमात्मा से संपर्क होता है। कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। गहरी नींद में जब हम जाते हैं, हमारा मैं हट जाता है, हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, उस शक्ति के स्रोत के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी शक्ति का हमारे भीतर संचार होने लग जाता है। बीमार होकर सोते हैं, सर दर्द लेकर सोते हैं और सवेरे सोकर उठते हैं तो हमारा दर्द गायब हो चुका होता है। कितनी भी हमें बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन आप सब जानते हैं कि पेशेंट अगर सोएगा नहीं, पेशेंट अगर अंदर जाएगा नहीं, चाहे वो नींद के माध्यम से जाए और चाहे वो ध्यान के माध्यम से जाए, 2 ही स्रोत हैं, 2 ही माध्यम है उस स्रोत से जुड़ने के। तो स्वास्थ्य का भंडार हमारे भीतर है। स्वास्थ्य का मतलब ही है स्व में स्थित। मुझे नहीं मालूम कि ये परिभाषा किसने बनाई, लेकिन जिसने भी बनाई वो सटीक है, बिल्कुल यूनिक है, सच्ची है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर ठीक है, कि हमारा बीपी ठीक है, कि हमारा शुगर ठीक है। बोले ये सब तो बाहरी मापदंड है। केवल सच्चाई में, वास्तविकता में स्वस्थ केवल वही है जो स्व में स्थित है, जो अपने आप से जुड़ पा रहा है, जो अपने भीतर से प्राप्त कर पा रहा है, उस स्वास्थ्य से, उस परमात्मा से जुड़ पा रहा है। केवल वही व्यक्ति स्वस्थ है। दोनों में अंतर क्या होगा? अगर आपने बाहर से स्वास्थ्य प्राप्त किया है, दवाई खाकर अगर स्वास्थ्य प्राप्त किया है, और अगर अंदर से स्वास्थ्य प्राप्त किया है, अंदर से जुड़कर प्राप्त किया है, तो दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में अंतर ये होगा कि पहले वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य आने और जाने वाला हो। ऐसा नहीं है क्या सारी दुनिया रोगी पड़ी है, बिस्तर पे पड़ी है, दुनिया चल रही है, आराम से चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन वो जो स्वास्थ्य प्राप्त किया जा रहा है दवाइयों पर आधारित, ये स्वास्थ्य बहुत टेम्परेरी है, ये हमें अखंड स्वास्थ्य की ओर नहीं ले जा सकता। और हमारे गुरु जी ने रामचरितमानस के आधार पर दावा किया है अनफेलिंग है, अनफेलिंग, क्योंकि अंदर वाला कभी फेल नहीं होता। अगर हमने स्व में स्थित होकर उसको प्राप्त किया है तो वो कभी फेल नहीं होता, इसलिए कहा गया अनफेलिंग है। वो स्वास्थ्य का भंडार है, वो शक्ति का भंडार है, अखंड शक्ति का स्रोत आपके भीतर है। कहते हैं संसार को के अंदर काम करने के लिए एक इंसान को जितनी भी ऊर्जा चाहिए, वो सारी ऊर्जा का स्रोत हमारे भीतर है। हमारे जितने भगवान हैं सब अखंड शक्तिवान हैं। हमारे को किसी भी भगवान का कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं दिखाया गया जिसमें कोई शक्ति का अभाव हो। अखंड शक्ति का भंडार है, अखंड आनंद का भंडार है, अखंड ज्ञान का भंडार है और अखंड प्रेम का भंडार है। लेकिन इंसान की बदबख्ती अंदाज के बाहर कमबख्त
खुदा होकर बंदा नजर आता है। भगवान कहते हैं, योगी जी महाराज बहुत कहा करते थे इस शायरी को, कहते थे कि ये इंसान कैसा, क्या कहना चाहिए, क्या शब्द होना चाहिए, कि एक विडंबना है कि वो परम पिता परमेश्वर सारी शक्तियों को लेकर हमारे भीतर बैठा है, लेकिन योगी जी महाराज के शब्दों में कि हम उसको अंगूठा दिखाते हैं। हमें जब भी स्वास्थ्य की जरूरत होती है तो हम कहते हैं कि ठीक है आप अंदर बैठे रहो, आपका अपना काम करो, हम अपना काम देख लेंगे। हमें स्वास्थ्य चाहिए तो मेडिकल स्टोर जाएंगे। कोई जाता है क्या बीमार होने पर अंदर जाता है क्या, कि मेडिकल स्टोर जाते हैं? बाहर से हम खोज रहे हैं। जब भी हमारे जीवन में शक्ति की कमी आती है तो हम ये सोचते हैं कि अरे आज रोटी नहीं खाई है ना, आज दूध नहीं पिया है। ऐसे हम सब साधकों के इतने विचित्र विचित्र अनुभव हैं कि इतना खा लिया, ताकत नहीं आई। उसका रिजल्ट ये है कि अभी भी हमारे दिमाग में यही घुसा है कि अब क्या खाना है। अभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं आया है कि इतना खा लिया, शक्ति नहीं आई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाने में शक्ति ना हो। शक आना चाहिए था ना, इतना तो खा लिया हमने, इतना तो हम खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, दूध भी पी रहे हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं, रोटियां, पराठे, समोसे, पकौड़े, हम सब कुछ तो खा रहे हैं, फिर भी हमको शक्ति नहीं आ रही है। तो होना ये चाहिए था कि सोचना चाहिए था कि कहीं हम गलत तो नहीं है। लेकिन हम ये नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं कि अब क्या खाएं, ऐसा हम क्या खाएं कि हमारी शक्ति बढ़ जाए। तो आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको यही बताएगा कि अब आप और क्या खाएं। तो शक्ति जो है हमारे भीतर बैठी है और हम शक्ति को बाहर ढूंढ रहे हैं। ये उस शक्ति स्वरूपा भगवान का अपमान है। रामचरितमानस में लिखा है, बहुरोग वियोगनि लोग है, बहुरोग वियोगनि लोग है, भव दंग्र निरादर के फल है। अगर आपके जीवन में बहुरोग वियोग, ये सारे दुख, ये जो 4 प्रकार के दुख गिनवाए गए हैं, ये दुख अगर हमारे जीवन में आ रहे हैं तो कहते हैं इसका कारण केवल एक ही है, और वो क्या है? भगवान के चरणों का निरादर। अब यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, किसकी हिम्मत है जो भगवान के चरणों का निरादर करे? जहाँ कहीं भी भगवान के चरण दिखते हैं हम तो तुरंत साष्टांग प्रणाम करते हैं। हम निरादर कहाँ करते हैं? कोई नहीं करता निरादर। जहाँ चरण दिखेंगे, अगर प्रतीक रूप में भी दिखते हैं तो हम वहां भी सर झुकाते हैं। लेकिन ये सर झुकाना ये बाहरी एक क्रिया हो सकती है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये भगवान के चरणों का निरादर है, कि वो भगवान के चरण हमारे हृदय में स्थित हैं और उसको हम डिनाई करते हैं, उसको हम स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं, अपने अंदर जाने को नहीं तैयार हैं, योग करने को नहीं तैयार हैं, उससे जुड़ने को नहीं तैयार हैं, स्व में स्थित होने को तैयार नहीं है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं बाहर, आनंद को हम अंदर नहीं ढूंढ रहे। वो उस परम पिता का निरादर है। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, पिताजी घर में बैठे हैं, और अगर बच्चा कहे कि नहीं आप बैठिए घर में, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपना इंतजाम कर लेंगे, तो ये उन पिताजी का अपमान है। वो पिताजी सब कुछ तुम्हारे लिए लेकर बैठे हैं, उन्होंने इतना कमाया, इतना बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, किस लिए कराया? कि ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके। लेकिन तुमने पिताजी को यह अंगूठा दिखा दिया कि आप बैठिए बस, पिताजी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। तो इस बच्चे के जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इस बच्चे के जीवन में हमेशा दुख ही रहने वाला है। तो इसलिए इसको रामचरितमानस में कहा गया कि करही पाप पावई दुख। तो बोले अच्छा, अब तो बात समझ में आ गई कि पाप किसे कहते हैं। भगवान भीतर है, अगर हम उसको स्वास्थ्य, शक्ति और आनंद और ज्ञान और प्रेम का भंडार अगर नहीं मान पा रहे हैं तो ये पाप है। बोले क्या इस पाप की कोई क्षमा है क्या? क्या आज अगर हम इस पाप से बचना चाहें तो क्या हम बच सकते हैं क्या? योगी जी महाराज अपने प्रवचन में बहुत सुंदर बात कहा करते थे, रामचरितमानस की बात कहते थे कि हाँ, बड़ा सुंदर उपाय दिया गया है। बोले क्या उपाय है? तो कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशे तबहि। बोले बहुत आसान है। क्या करना होगा
कि भाई अभी तक आप पिताजी की तरफ पीठ करके खड़े थे कि आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आप हमारे किसी काम आने वाले नहीं हो, तो अभी क्या करना है, सन्मुख हो जाना है। अब लोगों ने ये चौपाई पढ़ ली और भागे मंदिर की तरफ, जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। लीजिए आ गए भाई, राममानस में लिखा है कि सन्मुख होना है, तो आ गए हम अपनी प्रेजेंस लगाने के लिए। नहीं होगा। क्या करना होगा, बदलाव करना होगा, दिशा परिवर्तन करना होगा। केवल गाने और बजाने से काम नहीं चलेगा, वास्तव में हमें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। तो आज मानस योग साधना के जो तप, सेवा और सुमिरन के जो विस्तृत सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत हमें क्या सिखाते हैं, दिशा परिवर्तन। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि जिस क्षण हमारे ये बात समझ में आ जाएगी कि स्वास्थ्य का भंडार अंदर है, अभी प्रकट नहीं हुआ, प्रकट करने के लिए तो तप करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, सुमिरन करना पड़ेगा। 14 साल की साधना है जो मानस में गिनवाई गई है कि 14 साल लगेंगे उसको उपलब्ध करने में, इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस क्षण भी आप सन्मुख हो जाओगे, केवल आपको ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी कि स्वास्थ्य का भंडार भीतर है, प्रभु है, उसके सन्मुख जब आप जाएंगे, जब जीवन में कोई भी दुख आएगा तो अपने भीतर जानने की कोशिश करेंगे, अपने भीतर दोष देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे शरीर में रोग आया है तो क्या कारण हो सकता है। जब स्वास्थ्य मेरे भीतर है तो मेरे जीवन में रोग क्यों आया। जब आप भीतर से जुड़ेंगे, भीतर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर में विकार है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने भोजन को नहीं समझा, गलत समझा, सही उद्देश्य उसका नहीं समझा, गलत समय पर खाया, आवश्यकता से अधिक खाया, किसी के कहने पर खाया, जिसके कारण शरीर के अंदर मल एकत्र हो गया। उस मल ने भगवान की शक्ति को ढक दिया। अब वो परमात्मा की शक्ति इस गंदगी से ढकी हुई है। केवल इतना जान लेना है, केवल ये समझ में आ जाए बात कि हमारे शरीर में जो कमजोरी आ रही है, हमारे शरीर में जो रोग आ रहा है, उसका कारण हमारे भीतर है। उस कारण का हमें निवारण करना है साधना के माध्यम से। उसका पूरा लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जब हम अपनाएंगे तो सब शक्ति हमारे भीतर से जागृत होगी। ये जागृत करने की साधना है, ये प्रकट करने की साधना है। हमारे योगी जी महाराज कहते थे कि रामचरितमानस कभी भी दर्शन को महत्व नहीं देती। और जब भी कोई उनसे आकर कहता था, उनसे कोई मिलने आता था, तो पूछते थे कि भाई कैसे आना हुआ, तो लोग कहते थे बस गुरु जी आपका दर्शन करने आए। तो योगी जी बड़ी जोर से हंसते थे, ताली बजाकर बड़ी जोर से हंसते थे और एक ही बात कहते थे कि क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने आए हो भाई। बोले क्यों भाई, ऐसी क्या बात। बोले भाई मुझे तो यही पता है कि सूप नखा ने राम जी के दर्शन किए थे तो बेचारी के नाक कान कट गए थे। बोले रावण ने राम जी के दर्शन किए थे तो नाश हो गया था। तो भैया दर्शन से तो बात नहीं बनेगी। दर्शन तो अगर आपको मैं बताऊं कि साक्षात अगर सच में अगर यहाँ पर अभी भी भगवान अगर प्रकट हो जाए तो आप थर थर कांपेंगे, कुछ उससे फायदा नहीं होगा आपको। इसीलिए योगी जी महाराज कहते थे कि बिजली जो है ना, आकाश की बिजली, वो हमेशा प्रॉपर चैनल से ही आती हुई अच्छी लगती है। अगर वो सीधे आसमान से हमारे आंगन में अगर आ जाए तो वो नाश करने वाली हो सकती है। इसलिए प्रॉपर चैनल से आने दीजिए, और वो प्रॉपर चैनल है गुरु, गुरु का दिखाया हुआ मार्ग, सिद्धांत, सिद्धांत का प्रयोग और प्रयोग का रिजल्ट। और वो प्रयोग का रिजल्ट क्या है, अंधकार का नाश और ईश्वरीय शक्तियों का जागरण। कितनी सिंपल सी बात, पूरे उस ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करने का कितना सिंपल तरीका इस रामचरितमानस में दिया गया है, जो योगी जी के माध्यम से, परम पूज्य अखिलेश जी महाराज के माध्यम से हम सभी लोगों को समझने का मौका मिला। अभी सारी दुनिया ने ये मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, समझौता कर लिया है कि भाई अब तो बीमार पड़ गए हैं तो अब क्या करें, अब तो और कोई तरीका नहीं है, दवाई तो खानी ही पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर ने लाइलाज बताया है। अब क्या करें, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि मौसम परिवर्तन हो गया है जिसकी वजह से आपको बुखार आया है, वायरल चल रहा है। तो अब बैठो भाई, इंतजार करो, मौसम बदले तो आप ठीक हो। अब मौसम ही जब बदल खराब हो गया है तो उसमें दवाई भी क्या करेगी, दवाई क्या मौसम बदल देगी क्या। अगर मौसम बदलने की वजह से हम बीमार हुए हैं
मुझे कोई व्यक्ति इस बात को का जवाब दे कि अगर मौसम बदलने की वजह से हम बीमार हुए हैं तो ये दवाई क्या हम मौसम बदलने के लिए खा रहे हैं क्या? मौसम ठीक करने की दवाई खा रहे हैं क्या? और कारण जो है वो मौसम बदलना है, तो लोग गोली खा के कैसे ठीक होंगे भाई? लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये रास्ता हमें सरल लगता है, लेकिन कितना सिंपल रास्ता बता दिया गया कि भाई शक्ति क्यों नहीं आ रही है? क्या तुमने गलत जाना? क्या तुमने गलत माना? क्या तुमने गलत किया जिसके कारण तुम्हारे जीवन में कमजोरी आ रही है? क्यों तुम उस ईश्वरीय शक्ति से दूर हो? असली चीज है उस ईश्वरीय शक्ति का जागरण जो हमारे भीतर है, ढकी हुई है हमारे गलत जानने के कारण, हमारे गलत मानने के कारण। पूरा अध्यात्म का अगर निचोड़ भी अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, जहां एक ही बात कही गई है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कितनी सिंपल सी बात है कि ब्रह्म सत्यम, जो दिखाई नहीं दे रहा है वही सत्य है। अब इंसान को आदत पड़ गई है, दो आंखें मिली हुई हैं जब से पैदा हुए हैं, तो हमें तो बस यही समझ में आता है कि जो इससे दिख रहा है बस वही सही है। लेकिन हमारे गुरुजी कहते थे कि इस आंख से जो दिख रहा है ये तो 90% गलत ही दिख रहा है। जो हमारी आंखों के सामने घट रहा है, आपको क्या लगता है ये सब कुछ सही घट रहा है क्या? जो आपकी आंखें देख रही हैं वो सही देख रही है क्या? बोले नहीं, ये आंखें जो है ये बहुत धोखा देने वाली है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, धोखे वाली है। तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सत्य है, और जगत मिथ्या, जो दिखाई दे रहा है। जगत मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि संसार झूठा हो गया, भाई अब तो संसार ही बेकार है, अब तो जंगल ही जाना पड़ेगा, शायद संन्यास ही लेना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। जगत मिथ्या का मतलब है, जगत का मतलब होता है कि जो दिखाई दे रहा है, इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है उसको जगत कहते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है। योगी जी महाराज बोले कि ठीक है, मिथ्या कहना शायद अधूरा है। योगी जी महाराज ने उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया, बोले भाई मिथ्या नहीं है, मिथ्या मतलब होता है झूठा, गलत। बोले नहीं, एकदम झूठा नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले असत नहीं है प्रभुमय। क्यों? क्योंकि अगर असत होगा तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना। कोई चीज अगर खराब है तो उसको तो छोड़ना ही ठीक है ना। तो बोले छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पर इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दिखाई देने वाला जगत, इसको परमात्मा ने बनाया है। प्रकृति इसकी रक्षा करने वाली है, इसको चलाने वाली है, और इसके अंदर जो एक महत्वपूर्ण चीज छिपी है वो है माया। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है उसी को तो माया कहते हैं। तो बोले यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी आपको चाहिए उसका केवल एक ही सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है कि जो दिखे सो कुछ का कुछ, जो ना दिखे वो ही सब कुछ। ना दिखाई देने वाला कौन है? वो परमपिता जो हमारे भीतर बैठा है सब कुछ लेके हमारे लिए। अच्छा, आपके अंदर जो स्वास्थ्य बैठा है, जो शक्ति बैठी है, जो आनंद, ज्ञान और जो प्रेम का सच्चिदानंद स्वरूप बैठा है, वो किसके लिए है? किसके काम आने वाला है? आपके अलावा और किसी के लिए है क्या? वो तो केवल और केवल आपके लिए है। आपके पति के लिए भी नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी नहीं है, वो केवल आपके लिए रिजर्व किया गया है। सोचिए, हर व्यक्ति को एक इंडिविजुअल परमात्मा मिला हुआ है। इससे अच्छी बात और कोई हो सकती है क्या? लेकिन माया की वजह से हमें कुछ का कुछ दिखाई देता है। अगर ये कुछ का कुछ हमें समझ में आ जाए, अगर हमें ये समझ में आ जाए कि अगर हम उस परमात्मा की शक्ति से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? सिंपल सा मैंने आपको उदाहरण बताया कि हमारे शरीर के अंदर मल है, उस मल ने उस ईश्वरीय शक्ति को ढक रखा है। करें पाप पावई दुख। अगर हम अपने जीवन से ये पाप खत्म कर दें, अगर हम उस ईश्वर के सन्मुख हो जाएं तो क्या होगा? तो बोले होगा वही, भगवान की भक्ति मिल जाएगी। बोले अच्छा है, इसको भक्ति कहते हैं क्या? हमें तो पता ही नहीं था। हम तो समझ रहे थे कि भक्ति का मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, कम से कम 4 धाम की यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, कम से कम, चलो रोज रोज नहीं तो कम से कम एक बार तो गंगा में डुबकी लगाओ। अगर एक बार भी गंगा में डुबकी नहीं लगाई वो भक्त हो कहलाने के योग्य है क्या? लोगों ने तरह तरह की भक्ति की परिभाषा बना ली, टीका लगा लिया तो भक्ति, हिंदू है तो भक्ति, अलग अलग तरह की परिभाषाएं बना ली। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि अगर तुमने ये पाप करना छोड़ दिया, अगर हम भगवान के सन्मुख हो गए, तो कहते हैं सन्मुख होए जीव होई जब ही, जिस क्षण
हम उसके सम्मुख हो जाते हैं तो जन्म कोटि अघनाशे तभी तुरंत उसका आपको रिजल्ट दिखाई देता है। और वो रिजल्ट क्या दिखाई देता है? कहते हैं कि राम की भक्ति प्राप्त होती है। राम की भक्ति की परिभाषा अगर मैं रामचरितमानस के आधार पर आपको बताऊं तो एक ही बात कही गई है। कहते हैं राम भगति मणि उर्वस जाके। अगर आपके अंदर आप समझते हो कि हमारे अंदर तो भक्ति आ गई है, तो कहते हैं कि भाई एक ही प्रमाण है उसका, राम भगति मणि उर्वस जाके, बोले दुख लवलेश न सपने ताके। फिर उसके जीवन में दुख नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में अभी दुख आ रहा है, और रामचरितमानस में तो यहां तक कहा गया है कि स्वप्न में भी दुख नहीं आए। अभी हम स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न में हम देखते हैं वो हमें ये बीमारी हो गई, हम अस्पताल पहुंच गए, वो हमें मार रहा है, वो हमें काट रहा है, वो हमें गाली दे रहा है। अगर स्वप्न में भी अगर ये हो रहा है तो अभी हमें राम की भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। कहते हैं दुख लवलेश, लवलेश मतलब समझते हैं ना, रत्ती मात्र भी नहीं, कण भर भी नहीं। बोले दुख लवलेश ना सपने ताकि उसके जीवन में फिर किसी प्रकार का दुख नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि वो स्व में स्थित हो गया है। स्व में स्थित हो गया है ना, अब तो परमात्मा से जुड़ गया है। उसको जो कुछ भी चाहिए वो अंदर से ले रहा है। जो व्यक्ति अंदर से जुड़ गया है, जिसने अंदर वाला प्रकट कर लिया है, उसके जीवन में फिर दुख की तो लेश मात्र की संभावना नहीं है। ये तो संभव है नहीं कि हमने ट्यूबलाइट का स्विच भी ऑन कर दिया है लेकिन फिर भी अभी थोड़ा तो अंधेरा रह गया है। बोले वो तो लवलेश मात्र भी रहने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर हमें आनंद चाहिए, हमें आनंद चाहिए होता है तो हम अंदर जुड़ते हैं क्या? हमें जब भी आनंद चाहिए हम बाहर जुड़ते हैं। अगर आप भीतर से अगर आप जुड़ेंगे, अगर आपको ये बात समझ में आए जो साधना के रूप में, तब सेवा सुमिरन के रूप में जो विस्तार से साधना दी गई है रामचरितमानस के आधार पर, जिसके अंदर बताया गया है कि जब तक हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ईश्वर का वो आनंद स्वरूप हमारे भीतर से प्रकट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी से ढका हुआ है। हमारे अंदर नाना प्रकार की कामनाएं सुबह से लेकर रात तक ढकती रहती हैं, उस आनंद को ढकती रहती हैं, और उस आनंद को पाने के लिए हम बाहर भटकते रहते हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमारे जीवन में तनाव इसलिए है क्योंकि हमारे पास आसक्तियां हैं, हमारे पास इच्छाएं हैं, अगर हम इनको दूर करने का रास्ता सीख लें, जिसको सेवा का सिद्धांत कहा गया, अगर हम अपने स्वार्थ को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाएं, अगर हमें देने की बात समझ में आने लग जाए, अगर हमें सुख बांटने की बात समझ में आने लग जाए, अगर हमें प्रकृति के आदान प्रदान के नियम को समझने की बात समझ में आ जाए, अगर हमें प्रकृति के अंदर काम कर रहे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम समझ में आ जाए, और हम ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, अगर ये सिद्धांत हमारी समझ में आ जाए और अगर हम देना शुरू कर दें, तो ये इच्छाएं और आसक्तियां जिसने उस आनंद को ढक रखा था, ये दूर होने लग जाएंगे। जिस मात्रा में दूर होंगे उस मात्रा में ईश्वरीय आनंद प्रकट होगा, और जब ये ईश्वरीय आनंद प्रकट होगा तो ये किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं होगा। योगी जी महाराज कहते थे स्वतंत्र बनो। गीता में लिखा है स्वतंत्र बनो, अपने आप से अपने आप को उठाओ, अपने आप से अपने आप को गिराओ नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने तो हर चीज के लिए अपने आप को हमने परतंत्र मान लिया है। हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई हमारे दुख का कारण तो दूसरा है, अब दूसरा ही बदले तो ही कुछ हो सकता है, और दूसरा बदलना हमारे हाथ में है नहीं। गुरुजी कहते थे भाई किसी ने आपको गाली दी है, अब आपका खून खोल रहा है, अब आपका खून ठंडा कब होगा? जब सामने वाला सुधरे, सामने वाला माफी मांगे, सब कुछ करे, तो हमारा खून ठंडा हो। नहीं होगा। बोले क्या करना होगा? बोले बदलना तो अपने आप को ही पड़ेगा, अपने अंदर से ही अहंकार को हमें निकालना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर से अपने आप को अगर शुद्ध करने को तैयार नहीं है, तब तक हम परतंत्र हैं, बैठे रहिए। अब आपको कोई आनंदित कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाहर वाला तो अब जब बदलेगा तब बदलेगा, अपने हिसाब से बदलेगा, वो हमारे हिसाब से तो बदलेगा नहीं। परिस्थितियां हैं हमारी जिसकी वजह से हम सुबह से लेकर रात तक रोते रहते हैं, तो या तो आप परिस्थितियों को बदल लो अगर आप इतने काबिल हो तो, और अगर नहीं बदल पाओ तो फिर रो। तो योगी जी बोले कि भाई ऐसा नहीं है, तुम मनुष्य हो, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। भगवान ने इंसान को परम स्वतंत्र सत्ता बनाया,
ऐसा बनाया है कि ये इंसान जो चाहे अपने जीवन में कर सकता है, जो चाहे प्राप्त कर सकता है, लेकिन बाहर से नहीं। जो करना है सब अपने ऊपर काम करना है। काम तो हमें अपने ऊपर ही करना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर काम करने से काम बनने वाला नहीं है। इसलिए स्वतंत्र बनो। अगर हमारे जीवन में आनंद का अभाव है तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी ही कामनाएं हैं, हमारी ही आसक्ति है जो हमें रुला रही है। योगी जी महाराज कहते थे कि अगर पड़ोसी का बेटा अगर बदमाश निकल जाए, शराब पीने लगे, तो हमें कष्ट होता है क्या? हमें कष्ट कब होता है? जब हमारा बेटा ऐसा करता है। तो यानी कि हमारे कष्ट का कारण क्या है? शराब पीना नहीं है। हमारे कष्ट का कारण उसका बच्चे का बिगड़ना नहीं है। हमारे कष्ट का कारण क्या है? मेरा बेटा, मेरा, ये जो एक शब्द है ना, मेरा, ये सारे दुख की जड़ है। अब आप ठीक करने में लगे हुए बेटे को, कितना कर लेंगे? ठीक कर पाएंगे क्या? सुनता है क्या कोई हमारी? कितना बदलेंगे? चलो एक बेटे को बदल लेंगे, कल को दूसरा करेगा। इसलिए क्या करना है? अपना आनंद हमें खोना नहीं है। अपने आनंद को प्रकट करने के लिए हमें अपनी आसक्तियों पर प्रहार करना पड़ेगा। रामचरितमानस हमें अहंकार और आसक्तियों पर प्रहार करने को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर हमें साधना के माध्यम से साफ करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति हमें गाली दे रहा है तो हम किसका मुंह रोक लेंगे? तो देगा एक का, चलो रोक भी ले, एक का रोक लेंगे तो दूसरा देगा। अगर हम अपने ज्ञान को प्रकट करना चाहते हैं, अगर उस ईश्वरीय ज्ञान से अगर हम जुड़ना चाहते हैं, तो हमें अपने ही अहंकार को निकालना पड़ेगा। और ये अहंकार, अखिलेश जी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि ये अहंकार निकालना ही सबसे कठिन है। शरीर का मन निकालना आसान है, स्थूल है ना, आराम से निकल जाएगा। उसको ही निकालने में इतनी मुश्किल पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी जुबान इतनी चटोरी है, हम इतना डट डट कर खाना चाहते हैं, आवश्यकता से अधिक, समय से पहले, जरूरत से ज्यादा किसी के कहने से हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इतना छोटी सी ये इंद्रिय हमारे वश में नहीं है। तो क्या हम मन और बुद्धि की बात करेंगे? लेकिन समझना तो पड़ेगा, और समझना ये पड़ेगा कि हमें अपने एक एक विकार को चुनकर हमें उसके निकालने के लिए तत्पर होना होगा। उसके लिए तप, सेवा और सिमरन की ये साधना दी गई है, जहाँ पर रामचरितमानस हमारा आधार है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं और अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन दुखी रहने वाला है। और हम स्वतंत्र हैं, आज भी स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति, हर आयु, वर्ग, लिंग, संप्रदाय, हर तरह का प्राणी अपने आप को बदलने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ये पूरा ग्रंथ की रचना जो की गई वो इसलिए की गई क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों के कौन कौन से दोष, पता नहीं कौन कौन से विकार हम अपने जीवन में लेकर आए हैं। इसलिए उन विकारों को पहचानना, उन विकारों की पहचान कराने वाला हमारा गुरु होगा। आप दुनिया में जाएंगे तो आपको कोई दोषी नहीं ठहराएगा। आप बाहर वालों से जब भी बात करेंगे तो बाहर वाले यही कहेंगे कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दोष तो सारा बाहर है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुमको गुस्सा ठीक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई सामने वाले ने आपको गाली दी है तो गुस्सा तो आएगा। बाहर वाला कोई व्यक्ति आपको आपके दोष नहीं बता पाएगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आपका बेटा मर गया, आप मत रो। वो खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। आपको चुप करा सकता है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकता है कि भाई जिसने दिया था उसने ले लिया, तुम रो क्यों रहे हो। वो कहेगा नहीं, हमारा मरा था तो हम भी रोए थे, आप भी तो आए थे हमारे घर। अब आपका मरा, हम आपके घर आए, हम भी आपके साथ रोएंगे। बाहर वाला आपको कभी भी अंदर ले जाने, आपके दोष नहीं बताएगा। आप इसलिए नहीं रो रहे हो कि आपके घर कोई मौत हो गई है, आप इसलिए रो रहे हो क्योंकि आपके व्यक्ति की मौत हुई है। कितने रोज मर जाते हैं, पेपर में रोज हम पढ़ते हैं। तो कौन रोता है? कौन खाना पीना छोड़ देता है? लेकिन जब हमारे घर के किसी दूर की भी अगर मौत हो जाती है तो हमारे मुंह में निवाला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारा, मेरा, अपना कोई चला गया है।